हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 एंटी इन्फेक्टिव एजेंट से टॉप 30 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? एंटी फंगल एजेंट हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट हो गया, एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट हो गया, एंटी मलेरिया हो गया और एंटी वायरल। इन सभी टॉपिक से टॉप 30 एमसीक्यू हम लोग आज करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहले एमसीक्यू की साइड चलते हैं। पहला एमसीक्यू है विच ड्रग इज नॉट कम अंडर एंटी फंगल एजेंट। इनमें से कोई एक ड्रग है जो एंटी फंगल एजेंट के अंडर में नहीं आता है। सिंपल सा पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एंटी फंगल एजेंट नहीं है? ग्रिसोफुल्विन होगा, नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड होगा, एम्फोटेरिसिन बी होगा या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन होगा। कौन सा होना चाहिए? नॉरफ्लॉक्सासिन जो होता है ये किस में जाता है? यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टिव एजेंट के साइड जाता है। ये इसके लिए यूज होता है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टिव एजेंट क्या होता है? फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स पे जो इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है। अब एंटी फंगल एजेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। कितना सारा ड्रग है जो आपके डी फॉर्म के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में कौन सा ड्रग है जो आपके डी फॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो एंटी फंगल एजेंट में हो जाता है एम्फोटेरिसिन बी हो जाएगा, ग्रिसोफुल्विन हो जाता है, मिकोनाजोल हो जाता है, कीटोकोनाजोल हो जाता है, इट्राकोनाजोल हो जाता है, फ्लूकोनाजोल हो जाता है और नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड हो जाता है, ठीक है। इनमें से कुछ नाम में तो एजोल ही है, ठीक है, एजोल ही है। तो एंटी फंगल एजेंट में कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो, कुछ ड्रग के लिए है एजोल, ठीक है। बाकी तो एम्फोटेरिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिसोफुल्विन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का कैसे वो करना है याद? इन सभी में क्या है? ओ फ्लॉक्सिन है, ठीक है, फ्लॉक्सासिन वर्ड रहता है। जैसे कि इसमें नॉर में अगर हम देखेंगे, नॉर में देखेंगे तो ये नॉर को वो कर दिए और क्या है? फ्लॉक्सासिन, तो नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो जाता है, ठीक है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो जाता है, नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आ जाता है आपका किस क्लास में आएगा? ये यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के अंडर पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कम्स इन क्लास ऑफ ट्रायाजोल रिंग। इनमें से कौन सा एक ड्रग जो है वो ट्रायाजोल रिंग में आता है? ट्रायाजोल रिंग मतलब क्या होगा? 3 नाइट्रोजन रहेगा आपके 5 मेंबर रिंग में, ठीक है। 3 नाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा आपके 5 मेंबर रिंग में। तो कीटोकोनाजोल में होगा, फ्लूकोनाजोल में होगा, मिकोनाजोल में होगा, फिर नेफ्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड में होगा। इसमें ये नहीं होगा नेफ्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड में। बाकी सभी में क्या है? एजोल लगा है, इसमें भी एजोल लगा हुआ है। कीटोकोनाजोल में क्या आ जाता है? इमिडाजोल आ जाता है। एक रहता है फ्लूकोनाजोल जिसमें होता है आपका ट्रायाजोल रिंग, ठीक है। फ्लूकोनाजोल में होता है ट्रायाजोल रिंग और बाकी ये दोनों में होता है आपका इमिडाजोल रिंग। ये दोनों में क्या होगा? इमिडाजोल रिंग रहेगा कीटोकोनाजोल और मिकोनाजोल में।
अब इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। एंटीबायोटिक हो गया पहला क्लास, दूसरा हो गया है एजोल क्लास, तीसरा हो गया है टॉपिकल एजेंट। तो एंटीबायोटिक्स में आपका पहला आ जाता है पॉलिन्स, ठीक है, पहला आ जाता है पॉलिन्स, जिसमें है एम्फोटेरिसिन बी हो गया, निस्टैटिन हो गया और हेमसिन हो गया, ठीक है। इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एम्फोटेरिसिन बी, इकोनोकैंडिस, ठीक है, इसमें क्या रहता है कैप्सोफंगिन हो गया और मीकाफंगिन हो गया। अब इसमें सेकेंड इम्पोर्टेंट जो है, पहला इम्पोर्टेंट ये था, सेकेंड इम्पोर्टेंट क्या है, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन, मतलब उसमें हेट्रोसाइक्लिक एटम रहेगा। मतलब क्या है हेट्रोसाइक्लिक, मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के अलावा एक और बाहर का एटम उसमें उस रिंग में ऐड हो जाएगा, उसको बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग है, एक फ्यूरॉन का कंपाइल वाला एक रिंग है जिसको बेंजोफ्यूरॉन बोला गया है, और इसमें क्या आ रहा है, ग्रीसोफुल्विन आ जाता है। एजोल में पहला क्लास होता है इमिडाजोल, दूसरा होता है ट्रायाजोल। इमिडाजोल में क्या होता है, क्लोट्रिमाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, मीकोनाजोल हो गया, ऑक्सीकोनाजोल हो गया, ठीक है। और क्या होगा, कीटोकोनाजोल हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कीटोकोनाजोल हो गया, ठीक है, क्लोट्रिमाजोल हो गया और मिकोनाजोल हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। टॉपिकल एजेंट ट्रायाजोल में क्या हो जाता है, फ्लूकोनाजोल हो जाएगा, इट्राकोनाजोल हो जाएगा, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिकल एजेंट में आपका हो जाएगा टोलनाफ्टेट हो गया, अनडेकिलिन एसिड हो गया, ठीक है, बेंजोइक एसिड हो गया। ओवरऑल अगर इस पूरे टेबल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉलिन्स में हो गया आपका एम्फोटेरिसिन बी हो गया है, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन में ग्रीसोफुल्विन हो गया, इमिडाजोल, मतलब ये पूरा एजोल फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से इमिडाजोल और ट्रायाजोल। इमिडाजोल में कीटोकोनाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, मीकोनाजोल हो गया, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायाजोल में आपका फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल, ये इस पूरे क्लासिफिकेशन में, किसके क्लासिफिकेशन में, एंटी फंगल के क्लासिफिकेशन में ये पूरा का पूरा ये जो जितना भी स्टार मार्क है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्लास किस क्लास से ये ड्रग बिलोंग कर रहा है, इसे क्वेश्चन आ ही सकता है, आपका केमिस्ट्री में भी आएगा और आपके कोलॉजी में भी आएगा, तो इसलिए बहुत जरूर से अच्छे से याद कर ही लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What structural features is characteristic of azole antifungal such as fluconazole and itraconazole? Fluconazole और itraconazole जो है वो एजोल फैमिली का है, तो उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर्स दिखा रहा है एजोल फैमिली में, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, क्या ये एक बीटा लैक्टम रिंग शो करेगा, या फिर ये ट्रायाजोल और इमिडाजोल रिंग करेगा, या फिर ये मैक्रोलाइड रिंग शो करेगा, या फिर पॉलिन्स रिंग करेगा। पॉलिन्स रिंग में क्या भी पढ़े हैं हम लोग, एम्फोटेरिसिन बी को पढ़े हैं, ठीक है। बीटा लैक्टम आपका पेनिसिलिन के साइड पे चला जाता है, मैक्रोलाइड पे क्या हो जाता है, जिथ्रोमाइसिन साइड पे जाता है। ये तीनों का तीनों ऑप्शन इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा है। एजोल फैमिली में यहाँ पे देखो एजोल है, या वो ट्रायाजोल होगा या फिर वो इमिडाजोल में से कोई एक होगा। ये फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। तो इसका दो क्लास जो होता है ट्रायाजोल एंड इमिडाजोल रिंग, इसी के बारे में ही पूछा गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायाजोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायाजोल और इमिडाजोल रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एजोल फैमिली हो गया, इमिडाजोल और ट्रायाजोल इसका दो फैमिली हो गया, ठीक है, फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। अब फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल में क्या था, अब एजोल फैमिली के बारे में बोला था, ठीक है, इमिडाजोल और ट्रायाजोल इन दोनों का ही क्लास था। तो फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल किस क्लास में गया है, ये ट्रायाजोल क्लास में जाएगा, ट्रायाजोल क्लास में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है,
पिप्राजिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पिप्राजिन का स्ट्रक्चर है, 2 नाइट्रोजन है 1 और 4 पोजीशन पे, और क्या है इसमें बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड नहीं है, फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और क्या है, फ्लोराइड ग्रुप है, और 3 और रिंग है, एक रिंग हो गया, दूसरा रिंग हो गया, तीसरा रिंग हो गया, ठीक है। इस रिंग की अगर बात करें तो ये रिंग क्या है, पायरिडीन हो गया है, एक 6 मेंबर रिंग हो गया, इसमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, तो ये क्या कहलाता है, ये पायरिडीन कहलाता है। अब इसी में ही क्या हो गया है, एक ऑक्सीजन कंपाउंड अगर आ गया तो ये क्या कहलाएगा, एक ऑक्सीजन कंपाउंड आ गया तो ये क्या कहलाएगा, पूरा इस कंपाउंड की बात करें तो ऑक्सीजन कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा, ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन, तो ऑक्सा प्लस एजा प्लस INE किसके लिए लगता है, ये 6 मेंबर रिंग के लिए लगता है। हेट्रोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से हम समझाए हैं, इसको जरूर से देख लेना है आपको, हेट्रोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा, ये रिंग कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीन, ये पायरिडीन, और ये नॉर्मल आपका बेंजीन रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किस में होगा, फ्लूकोनाजोल में होगा, या फिर ग्लिसोफुलविन में होगा, या फिर ओफ्लॉक्सासिन में होगा, या फिर कीटोकोनाजोल में होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लूकोनाजोल में क्या था, ट्रायाजोल रिंग था, ट्रायाजोल रिंग मतलब 3 नाइट्रोजन, वो भी 5 मेंबर रिंग, ठीक है, 5 मेंबर रिंग। इसमें कहीं पे भी ऐसा है क्या, नहीं है, हट गया ये ऑप्शन। ग्लिसोफुलविन में क्या था, बेंजोफ्यूरॉन, बेंजोफ्यूरॉन होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ पे ये भी नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। कीटोकोनाजोल में क्या था, कीटोकोनाजोल में बच्चा क्या याद रखना था, इमिडाजोल डेरिवेटिव रहेगा। इमिडाजोल डेरिवेटिव किसको बोला जाता है, पहला और कौन से पोजीशन में, फर्स्ट और आपके थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा, उसको बोला जाता है इमिडाजोल। ऐसा रिंग है कि यहाँ पे ये भी नहीं है, क्या बचा, ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन, ओ से ऑक्सीजन कंपाउंड याद रख लेना, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, एक फ्लोराइड, फ्लो से फ्लोराइड ग्रुप को अच्छे से आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो गया है ओफ्लॉक्सासिन। सारा स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कीटोकोनाजोल में कौन सा रिंग है, इमिडाजोल रिंग है, ठीक है, और कौन सा है यहाँ पे, पिप्राजिन रिंग है। फ्लूकोनाजोल में क्या था, ट्रायाजोल रिंग रहेगा, ट्रायाजोल रिंग, ये एक नाइट्रोजन हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजन है आपके 5 मेंबर रिंग में। ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरीके से, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, और क्या है ये चौथा रिंग है, लेकिन 3 रिंग आपस में जुड़ा हुआ है। पहला बेंजीन है, दूसरा क्या है, पायरिडीन है, तीसरा क्या है, ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाता है, और ये कौन सा है, पिप्राजिन हो जाएगा। ग्लिसोफुलविन में क्या है, ये रहा आपका बेंजीन, ये रहा आपका फ्यूरॉन, इसलिए क्या हो गया, ये बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव हो गया। किसी का भी स्ट्रक्चर आप कैसे याद रख सकते हो, उसका एक मेन पॉइंट को आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, हाँ ये स्ट्रक्चर इसका है या फिर किसी और का है। एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी कमिंग इन विच क्लास ऑफ ड्रग, एम्फोटेरिसिन बी किस क्लास को बिलोंग करता है, पोलिन्स को करेगा, इमिडाजोल को करेगा, ट्रायाजोल को करेगा, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन को करेगा, ये किसको करता है, ग्लिसोफुलविन को करता है, ये फ्लूकोनाजोल को करता है, ये कीटोकोनाजोल को करता है, और पोलिन्स जो होता है वो एम्फोटेरिसिन बी क्लास को बिलोंग करता है। ये रहा आपके क्लासिफिकेशन में पोलिन्स और एम्फोटेरिसिन बी। इमिडाजोल में क्या हो गया, कीटोकोनाजोल, ट्रायाजोल में क्या हो गया, फ्लूकोनाजोल, और हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन में ग्लिसोफुलविन हो गया। और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। विच ड्रग कम्स इन हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन, फिर से क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आया है और हम उसको अभी ही जस्ट
अभी ही हम जस्ट स्टडी किए हैं। तो क्या वो एम्फोटेरिसिन बी था, ग्लिसोफुलविन था, मिकोनाजोल था या फिर नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड था? क्या था? किसकी बात चल रही है? हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन की। क्या आएगा आंसर? ग्लिसोफुलविन आएगा। ये पॉलिन्स के लिए हो जाता है, ये किसके लिए हो जाता है? एजोल फैमिली के लिए रहता है। ग्लिसोफुलविन आ गया है इसका आंसर, ठीक है। कौन सा था? मिकोनाजोल किस में? इमिडाजोल रिंग में, एजोल फैमिली में है, ठीक है। इसी तरीके से ग्लिसोफुलविन क्या है? हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन में आ जाएगा और एम्फोटेरिसिन बी जो है वो पॉलिन्स में आ गया है। इस तरीके से आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन? मतलब नॉरफ्लॉक्सासिन का प्राइमरी यूज क्या होता है? किसमें फ्लॉक्सासिन का सफिक्स लगता था? किस क्लास में हम देखे थे? स्टार्टिंग में किए थे। ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन में, ट्रीटिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर यूटीआई के लिए रहेगा, या फिर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन के लिए रहेगा, या फिर ट्रीटिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए होना चाहिए। क्या बात चल रहा है? नॉरफ्लॉक्सासिन। ओ फ्लॉक्सासिन किस में लगता है? यूटीआई वाले में लगता है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टिव एजेंट वाले में। तो क्या होगा? ट्रीटिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये प्राइमरी यूज होगा, प्राइमरी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे कि हम क्लासिफिकेशन इससे पहले देखे थे, एंटी फंगल एजेंट एम्फोटेरिसिन बी हो गया, ग्लिसोफुलविन हो गया, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। आपका यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में हो गया नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सब में क्या आया था? फ्लॉक्सासिन आया था। और किस में आया है? यूटीआई वाले प्रॉब्लम के लिए ये यूज होता है। और इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है? इसमें क्या रिंग है? 3 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, 5 मेंबर रिंग है, एक नाइट्रोजन, दूसरा और ये तीसरा। लेकिन नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर रिंग हो गया आपका, 3 नाइट्रोजन हो गया। क्या हो गया? ये ट्रायाजोल रिंग है, ठीक है। ट्रायाजोल रिंग है। तो क्या ये फ्लूकोनाजोल होगा, ग्लिसोफुलविन होगा, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, कीटोकोनाजोल होगा। कीटोकोनाजोल में कौन सा रिंग था? इमिडाजोल रिंग था। ओफ्लॉक्सासिन में क्या था? बहुत ही सारा 3 रिंग आपस में जुड़ा था। फिर एक और पिप्राजिन रिंग हो गया था। ग्लिसोफुलविन में क्या था? बेंजोफ्यूरॉन था। सही आंसर क्या होगा? फ्लूकोनाजोल होगा। इसमें फ्लोराइड ग्रुप से भी याद रख सकते हो। यहाँ पे ट्रायाजोल रिंग भी है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। फ्लॉक्सासिन में क्या था? ये 1 2 3 4 बेंजीन वाला रिंग था यहाँ पे, ठीक है। कीटोकोनाजोल में क्या था? इमिडाजोल रिंग रहता है। और इम्पोर्टेंट में पिप्राजिन रिंग रहता है। फ्लूकोनाजोल जो हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। क्या है इसमें? ट्रायाजोल रिंग है और फ्लोराइड ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। ग्लिसोफुलविन में क्या रहेगा? बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है? क्या है इस स्ट्रक्चर में? कौन सा रिंग है? एक कौन सा रिंग है? ये पिप्राजिन रिंग है। और ये कौन सा रिंग है? ये इमिडाजोल रिंग है। इमिडाजोल रिंग है। कौन सा डेरिवेटिव दिखाता है? फ्लूकोनाजोल, ग्लिसोफुलविन, ओफ्लॉक्सासिन और कीटोकोनाजोल। कौन सा दिखाएगा? कीटोकोनाजोल दिखाता है। इमिडाजोल रिंग डेरिवेटिव में फ्लूकोनाजोल जो है ट्रायाजोल के रहता है, ग्लिसोफुलविन बेंजोफ्यूरॉन के रहता है और ओफ्लॉक्सासिन जो रहता है वो मेंबर रिंग कुछ इस तरीके से 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 रिंग दिखाता है इसमें, ठीक है। एक पायरिडीन होगा, एक बेंजीन होगा और एक क्या रहता है? ऑक्सीजन जो रहता है और एक पिप्राजिन रहता है। कीटोकोनाजोल में क्या रहता है? पिप्राजिन हो गया। ये इमिडाजोल रिंग हो गया, एक बेंजीन रिंग रहेगा, ठीक है। क्लोराइड ग्रुप रहेगा इसमें, मेथिल हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? फिर से एक बेंजीन ग्रुप रहता है। इस तरीके से याद रखना है आपको। फ्लूकोनाजोल में क्या याद रखना है? ट्रायाजोल रिंग को याद रखना है। क्या याद रखना है?
ट्रायाजोल रिंग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ग्लिसोफिल में बेंजोफ्यूरॉन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कम्स इन क्लास ऑफ इमिडाजोल, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो इमिडाजोल क्लास को बिलोंग करेगा? कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल, बोथ ए एंड सी, ये और ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, तीनों ही एजोल फैमिली का है, लेकिन फ्लूकोनाजोल रहता है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ट्रायाजोल रिंग रहेगा, तो ये नहीं आएगा। कीटोकोनाजोल में इमिडाजोल रिंग रहता है, मिकोनाजोल में भी इमिडाजोल रिंग रहता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी हो जाएगा इसका सही आंसर। एजोल फैमिली हो गया इमिडाजोल और ट्रायाजोल में, ये ट्रायाजोल में फ्लूकोनाजोल आ गया, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल किसमें आ गया है? इमिडाजोल रिंग में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड इज आईपीएससी नेम ऑफ विच ड्रग? पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है? पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सा एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर याद रखना, उसमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? कार्बो बोला जा रहा है, और हाइड्राजाइड किसको बोलते हैं? NH2 को बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा? आइसोनियाजाइड हो गया, प्रीटोमानाइड हो गया, ए साइक्लोवीर हो गया, फिर इथम ब्यूटॉल का होना चाहिए। ये आइसोनियाजाइड का होता है ये स्ट्रक्चर। तो ये आईपीएससी नेम किसका हो गया? पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड। अब 4 क्यों हुआ है? नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 4 से हो गया इसका स्टार्ट, आइसोनियाजाइड का हो गया। ये स्ट्रक्चर सभी का स्ट्रक्चर चारों जो आपका एग्जाम इसमें ऑप्शन में चारों का चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आइसोनियाजाइड क्या है? यहाँ पे बेंजीन रिंग था, उसमें एक नाइट्रोजन आ गया, तो इसलिए 1 2 3 4 से स्टार्ट किया। 4 से क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्राजाइड ग्रुप है, इसलिए पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ए साइक्लोवीर में क्या रहेगा? प्यूरिन रिंग रहेगा। प्यूरिन रिंग में क्या क्या रहता है? एक इमिडाजोल रिंग रहेगा, वो किससे जुड़ा रहेगा? एक पायरिडीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोला जाता है प्यूरिन रिंग बोला जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? प्यूरिन से रहेगा। प्रीटोमानाइड, प्रीटोमानाइड में क्या रहेगा आपका? एक रहेगा आपका ऑक्सीजन वाला रिंग, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला ये रिंग। और किस में था? ये रिंग और किस में था? ओफ्लॉक्सासिन में था, ठीक है। ये रिंग और किस में था? ओफ्लॉक्सासिन में था। 3 मेंबर कितना था? 3 मेंबर रिंग था, कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग था, फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजन वाला था, फिर यहाँ से एक चला था, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला था, ठीक है। तो ये कंपाउंड किस में था? फ्लॉक्सासिन में ही था। इसी तरीके से इसमें भी एक कौन सा? एक 5 मेंबर रिंग इमिडाजोल रिंग हो गया, ठीक है। और एक कौन सा रिंग है इसमें? 5-6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन ग्रुप है, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन ग्रुप हो गया। ये स्ट्रक्चर किस में रहेगा? आप प्रीटोमानाइड में रहता है ये स्ट्रक्चर। इथम ब्यूटॉल में क्या हो जाएगा आपका? इथ से आपका हो जाएगा इथेन, एम से हो जाएगा 2 एमिनो ग्रुप और ब्यूट से हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, और ऑल से हो जाएगा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे उसी नाम से उसका पूरा स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ड्रग इज कम्स अंडर एंटी हर्स वायरस एक्सेप्ट? इनमें से कोई एक ड्रग जो है वो एंटी हर्स वायरस का नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? आइडोक्सिरिडिन होगा, एसाइक्लोवीर होगा, रिबाविरिन होगा या फिर फोस्कारनेट होगा? इसका सही आंसर होता है रिबाविरिन, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से याद रखना है। एंटी हर्स वायरस पहला ड्रग हो गया, ठीक है। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस दूसरा हो गया क्लास। तीसरा क्या हो गया? एंटी हिपेटाइटिस वायरस नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग हो गया, ठीक है। अब इसमें से कैसे याद रखना है? आपको एक ट्रिक से याद रखना है। आंटी हर्स, ठीक है, हर्स जो है आंटी को बता रहा है
आई ऑलवेज विजिट फैमिली गैदरिंग वैकेशन ग्रेट फन, ठीक है, उसको हमेशा फैमिली के साथ गैदरिंग करना, विजिट करना, ठीक है, फिर उसके बाद वैकेशन में जाना बहुत ही उसको मस्ती मतलब फन क्रिएट करने वाला काम लगता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। किसको? हर्ष को लग रहा है। और किसको बता रहा है? आंटी को बता रहा है। तो आंटी हर्ष से हो गया है एंटी हर्ष वायरस ड्रग हो गया है। आई से आपका हो गया है आपका आइडॉक्सीरुडिन हो गया है। ऑलवेज से हो गया एसाइक्लोवीर हो गया। विजिट से हो गया आपका वेलासाइक्लोवीर हो गया। फैमिली से हो गया है फैम साइक्लोवीर हो गया है। गैदरिंग से हो गया आपका गैन साइक्लोवीर हो गया है। वकेशन से हो गया है आपका वेल गैन साइक्लोवीर हो गया है। क्रिएट से हो गया है सीडोफोवीर हो गया। और फन से आपका हो गया है फोस्कार नेट। अब इसमें से कुछ चीज आप याद रख सकते हो, लेकिन ये इसी क्लास के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन वायरस के लिए स्पेशली थोड़ा सा आ जाता है वीर वायरस, ठीक है। थोड़ा सा वायरस के लिए आपको पूछा जाए तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं, बाकी हर जगह ये फॉलो नहीं करता है। तो नेक्स्ट जो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग। आंटी अमन को रोज से फ्लू हो गया, ठीक है, आंटी को बता रहा है आंटी अमन को रोज से फ्लू हो गया है, ठीक है। तो आंटी से क्या हो गया है? एंटी हो गया, ठीक है। फ्लू से आपका क्या हो गया है? इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। आंटी और फ्लू से हो गया है आपका एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है। अमन से आपका हो गया है एमेंटाडिन हो गया है, ठीक है। रोज के आर से हो गया है रिमेंटाडिन। ओ से आपका हो गया है ओस्लेटामिवीर, ठीक है। और ये SE मतलब जे थोड़ा कर रहा है तो क्या हो गया है? जेनामिवीर, ठीक है, जेनामिवीर हो जाएगा। अब टेबल से आपको याद करना है ये वाला लाइन, एंटी हिपेटाइटिस वायरस नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल एजेंट को याद करना है आपको टेबल से, ठीक है। तो आपका टी से आपका हो जाएगा टीनोफोवीर हो जाएगा, ठीक है। ए से हो जाएगा एडिफोवीर हो जाएगा। और एल से आपका हो जाएगा आपका लैमीवुडिन, ठीक है। बी से आपका हो जाएगा हिपेटाइटिस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये हिपेटाइटिस का किसके लिए? हिपेटाइटिस बी के लिए किसे याद रखना है? टेबल से याद रखना है। हैप्पी नो राइस से याद रखना है आपका हैप्पी से हो जाएगा हिपेटाइटिस, राइस से आपका हो जाएगा आपका रिबाविरिन हो जाएगा, ठीक है। और आई से आपका हो जाएगा इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से क्या याद कर सकते हैं? पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलना, थोड़ा मस्ती क्रिएट करके इसको याद रखने की कोशिश करना और याद कर ही लेना है। तो रिबाविरिन किस क्लास का है? ये एंटी हिपेटाइटिस वायरस एंड नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग का क्लास था। विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। पास जो है वो ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पास का फुल फॉर्म क्या होगा? एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट के रिकॉर्डिंग में अगर बोला जाए तो पैरा एमिनो सल्फोनिक एसिड होगा, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड होगा, पैरा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होगा, फिर पैरा एमिनो सक्सिनिक एसिड होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड हो जाता है इसका पूरा फुल फॉर्म। और ये कुछ इस तरीके से मार्केट में मिलता है, इसी को ही 4 एमिनो सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है। What class of drug does ethambutol belong to? ethambutol जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है? क्या वो मैक्रोलाइट्स को करेगा, एमिनोग्लाइकोसाइड को करेगा, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट को करेगा, या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स को करेगा? ये किसको करता है? एंटी ट्यूबरकुलर का फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग जिसको हम पेरिस से याद रखते हैं, जिसको हम पेरिस से याद रखते हैं। सही आंसर क्या होगा? एंटी ट्यूबरकुलर होगा। अब इसमें भी ट्रिक के फॉर्म में अच्छे से याद कर लो। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जिसको टीबी
टीबी जानते हैं सभी भी, ट्यूबरकुलर ड्रग होता है जिसमें ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोला जा रहा है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग को कैसे याद रखना है, फर्स्ट क्लास है पेरिस, पेरिस जो है फर्स्ट क्लास है। तो आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास से हो गया, फर्स्ट लाइन ड्रग हो गया, ठीक है। पी से आपका हो गया है, क्या हो गया, पायराजिनामाइड हो गया, ठीक है। ई से आपका हो गया है आपका इथम्ब्यूटॉल, आर से हो गया है रिफेम्पिन और इसी को ही रिफेम्पिसिन भी बोला जाता है। आई से हो गया है आइसोनियाजाइड और एस से हो गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग में क्या है, एक क्लास है फ्लोरोक्विनोलोन्स का है, दूसरा इंजेक्टेबल ड्रग है, तीसरा अदर ओरल ड्रग है। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको सक्कू को हो गया है फ्लू, दादी बोली ओल्ड लेडीज माइट कुक, ठीक है। सक्कू को हो गया था फ्लू, अब वो खाना बना नहीं पा रही थी, तो उसकी जो बूढ़ी दादी थी वो बोल रही है बड़े अच्छे से जोश के साथ, ओल्ड लेडीज माइट कुक, ठीक है। तो सक्कू से आपका हो गया है आपका सेकेंड लाइन ड्रग हो गया है, फ्लू से आपका हो जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन्स हो जाएगा, ओल्ड से आपका हो जाएगा ओफ्लॉक्सासिन, लेडीज से हो जाएगा लियोफ्लॉक्सासिन, माइट से हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और कुक से हो जाएगा आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सभी में फ्लॉक्सासिन रहेगा, किसमें, फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास पे, ठीक है। इंजेक्टेबल ड्रग कैसे याद रखना है, कंगारू आर कूल, ठीक है। कंगारू को इंजेक्शन लगा लेकिन फिर भी वो एकदम कूल है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल से हो गया आपको क्या हो जाएगा, इंजेक्शन से इंजेक्टेबल ड्रग हो गया, कंगारू से हो गया कैनामाइसिन, आर से हो गया एमिकासिन और कूल से हो गया है कैप्रियोमाइसिन। लास्ट जो है अदर ओरल ड्रग, अदर ओरल ड्रग में एवरी पेशेंट कैन रिकवर प्रॉपरली, ठीक है। कंगारू जिस हॉस्पिटल में गया अपना इंजेक्शन लगवाने के लिए, वहां वो देखता है कि उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आते हैं, ठीक है, वो अच्छे से रिकवरी होके चले जाते हैं। तो एवरी पेशेंट कैन रिकवर प्रॉपरली, तो इसमें से आपका एवरी से हो जाएगा आपका थियोनामाइड हो जाएगा, पेशेंट से हो जाएगा प्रोप्थियोनामाइड हो जाएगा, ठीक है। कैन से हो जाएगा साइक्लोसेरिन हो जाएगा और रिकवरी से आपका हो जाएगा रिफाब्यूटिन, प्रॉपरली से हो जाएगा आपका पैराएमिनो सैलिसिलिक एसिड जिसको बोला जाता है पास, और ये क्या है, अदर ओरल ड्रग में आता है। ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर किसका है, इमिडाजोल रिंग है और क्या है, ऑक्सिन रिंग है, और ये किस में था, और ये किस में था, प्रीटोमानाइड में था, ठीक है, प्रीटोमानाइड में था। आइसोनियाजाइड में क्या था, आइसोनियाजाइड क्या था, पायरिडीन रिंग था और 4 पोजीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कीटोन ग्रुप था, ठीक है, CO कार्बोनिल ग्रुप था और क्या था, हाइड्राजाइड NH और क्या था, उससे जुड़ के एक और NH2 था। तो इस तरीके से पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड हो गया था, जो कि ये नहीं है। साइक्लोवीर में प्यूरिन स्ट्रक्चर होता है, इथम्ब्यूटॉल में क्या होता है, इसमें साइक्लिक फॉर्म होता ही नहीं है। इथेन के साथ 2 एमिनो ग्रुप दोनों ही साइड पे एक एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है, उस एमिनो ग्रुप में क्या था, ब्यूटेनॉल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, प्रीटोमानाइड होगा इसका सही आंसर। स्ट्रक्चर एक बार और अच्छे से हम देख लेते हैं। आइसोनियाजाइड क्या है, पायरिडीन रिंग हो गया, कार्बोक्सिल क्या कीटोन ग्रुप हो गया, इसमें कार्बोनिल ग्रुप हो गया और क्या है, हाइड्राजाइड हो गया, ठीक है। इस साइक्लोवीर में क्या है, प्यूरिन रिंग था और क्या है, प्रीटोमानाइड जो हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। इमिडाजोल रिंग हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले कंपाउंड हो गया, इसलिए ऑक्साजीन हो गया स्ट्रक्चर। इसमें बेंजीन रिंग हो गया और क्या है, ऑक्सीजन के साथ CF3 हो गया, CF3 हो गया है और यहाँ पे मेथिल ग्रुप के साथ एक और ऑक्सीजन के साथ ये बाकी कंपाउंड जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रो ग्रुप रहता है।
इथम ब्यूटॉल में क्या था, इससे हो गया है इथेन ग्रुप हो गया है, एम से एमिनो ग्रुप हो गया दोनों साइड पे, और ब्यूट से क्या हो गया, ब्यूटेनॉल ग्रुप हो जाता है। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट में क्या है, बहुत ही ज्यादा ये और ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये, जिसका आपका क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही हद तक रहता ही है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना है। विच ड्रग इज कम्स अंडर एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में से कौन सा ड्रग आता है। आंटी अमन को रोज से क्या हो गया था, फ्लू हो गया था। अमन से क्या याद किए थे, एमेंटाडिन किए थे। आंटी अमन को फ्लू हो गया था, तो आंटी फ्लू से क्या हो गया था, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, एमेंटाडिन हो जाता है इसका सही आंसर। बाकी सब किस में जाता है, बाकी सब जो रहता है इसमें एक जो है रिबाविरिन जो रहेगा आपका एंटी हिपेटाइटिस में जाएगा, बाकी एंटी हर्स में आएगा ए साइक्लोवीर और फोस्कारनेट। ठीक है, तो इसको किससे याद रखे थे, आंटी अमन को रोज से फ्लू हो गया, तो आंटी और फ्लू से हो गया था एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, और क्या हो गया था, अमन से एमेंटाडिन हो गया था। तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में कौन सा आएगा, एमेंटाडिन ड्रग आ जाएगा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, कौन सा रिंग है, पायरिडिन, कार्बो हाइड्रोजाइड, किसमें पढ़े हैं, आइसोनियाजाइड, प्रिटोमानाइड, एसाइक्लोविर, इथम ब्यूटॉल, किसका था ये, आइसोनियाजाइड का था ना, आइसोनियाजाइड का था। तो सही आंसर क्या होगा, आइसोनियाजाइड का होगा। ये आपका पायरिडिन रिंग हो गया, ये आपका 4 पे हो गया कार्बो, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजाइड हो गया। NH2 किसका है, आइसोनियाजाइड का है। प्रिटोमानाइड क्या रहेगा, इमिडाजोल रहेगा, और ऑक्साजिन रहेगा। इसमें प्यूरिन रिंग रहेगा, किसमें, साइक्लोवीर में, इथम ब्यूटॉल में, इससे इथेन हो गया, एम से एमिनो ग्रुप हो गया, तो ब्यूट से हो गया है ब्यूटेनॉल ग्रुप हो जाता है। और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। व्हाट क्लास ऑफ ड्रग डज रिफेम्पिन 2, रिफेम्पिन जो है इनमें से कौन से क्लास को बिलोंग करता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फ्लोरोक्विनोनोस या फिर बोथ बी एंड सी। क्या पूछा जा रहा है, रिफेम्पिन के बारे में। ठीक है, पेरिस से याद रखना था, क्या था, फर्स्ट क्लास है पेरिस। ठीक है, पी से क्या हुआ था, पायराजिनामाइड हुआ था, इथम ब्यूटाल हो गया था। ये आर से क्या हुआ था आपका, रिफेम्पिन हो गया था। तो किस में आ रहा है, फर्स्ट लाइन ड्रग में आ रहा है आपका कौन सा, रिफेम्पिसिन। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में आएगा, फर्स्ट क्लास है पेरिस, पी से हो गया पायराजिनामाइड, डी से हो गया इथम ब्यूटॉल, आर से हो गया रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन भी बोल सकते हैं, आई से हो गया आइसोनियाजाइड, और ऐसे हो गया आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। सेकेंड लाइन में फ्लोरोक्विनोलोन्स में क्या है, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या था, वो फर्स्ट लाइन क्लास का ड्रग था। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, क्या है ये, पायरिडिन रिंग है, और ये कौन सा है, इमिडाजोल। दोनों मिलके क्या बनाता है, प्यूरिन रिंग। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्यूरिन, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्यूरिन बोला जाता है। आइसोनियाजाइड में होगा, प्रीटोमानाइड में होगा, ए साइक्लोवीर में होगा, इथम ब्यूटॉल में होगा। क्या होना चाहिए इसका आंसर, ए साइक्लोवीर होगा। ठीक है, ए साइक्लोवीर में रहता है आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर। इसमें पायरिडिन हो गया, इसमें कौन सा रिंग था, इसमें है इमिडाजोल, और कौन सा रिंग था, ऑक्सिन रिंग था। इथम ब्यूटाल में इथेन, एमिनो और ब्यूटेनॉल ग्रुप हो जाता है। इस तरीके से इसको याद रख लेना था।
What is the primary use of zidovudine? जिडोविडिन का प्राइमरी यूज किस में होता है? एज ए एंटीबायोटिक्स में होगा, एंटीवायरल में होगा, एंटी फंगल में होगा या फिर एंटी ट्यूबरकुलर में होगा। इसका यूज होता है एंटीवायरल में। जिडोवुडिन का यूज में कौन कौन सा ड्रग आता है? मेंटाडिन हो गया, मेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, डॉक्सोरुडिन हो गया, साइक्लोविर हो गया, फोस्कारनेट हो गया और ये जिडोवुडिन हो गया, रिबाविरिन हो गया। ठीक है, और क्या आ जाएगा एंटी ट्यूबर में? INH, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी को ही क्या बोला जाता है? आइसोनियाजाइड भी बोला जाता है। ठीक है, INH को इथम्ब्यूटॉल पास हो गया, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, पायराजिनामाइड, रिफेम्पिसिन हो गया, बीडाक्यूलिन हो गया, डिलामिनाइड हो गया और प्रीटोमानाइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एंटी फंगल में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? एम्फोटेरिसिन भी हो गया, ग्रिसोफुल्विन हो गया, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और नेफ्टिफाइंड हाइड्रोक्लोराइड हो गया। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, जीएमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है। इस तरीके से आपको सारा क्लासिफिकेशन का जितना भी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका? ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? ये बेंजीन रिंग हो गया और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? पायरिडिन। तो किस में बेंजीन और पायरिडिन क्या रहता है? फ्यूज रहता है। क्यूनोलिन रिंग में रहता है। कौन सा ग्रुप है? क्लोराइड ग्रुप है। क्लोरोक्विन होगा, मिफ्लोक्विन होगा, सल्फाएसिटामाइड होगा या फिर डेप्सोन में होना चाहिए ये स्ट्रक्चर। सल्फाएसिटामाइड में क्या होता है? बेंजीन रिंग रहता है। इसी बेंजीन रिंग में एक साइड पे NH2 रहेगा, इसमें क्या रहेगा? सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाता है आगे और R जो भी रहेगा। ठीक है सर, डेप्सोन में क्या रहेगा? डेप्सोन में आपका स्ट्रक्चर हो जाता है, इसमें 2 एलिनिन कंपाउंड रहेगा और ये सल्फर से जुड़ा हुआ रहता है और ये सल्फर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो डेप्सोन में क्या हो जाएगा? एनिलीन हो गया है, इसमें भी एलिलीन हो गया, तो इसमें एलिलीन कंपाउंड है क्या? नहीं है। मिफ्लोक्विन में भी कीनोल ग्रुप रहता है, लेकिन मी से आपको याद रखना है मेंथॉल ग्रुप। मेंथॉल ग्रुप किसको बोला जाता है? CH2OH को बोला जाता है। ठीक है, उसमें अल्कोहल ग्रुप रहेगा, इसमें कहीं पे भी अल्कोहल ग्रुप है क्या? नहीं है। सही आंसर क्या होगा? क्लोरोक्विनॉन होगा इसका सही आंसर, क्लोराइड ग्रुप। और क्या है ये? इसमें क्यूनोलिन ग्रुप रहेगा और कौन से पोजीशन से जुड़ा हुआ है ये? 1 2 3 4, इसीलिए। और 4th पोजीशन में क्या है? एमिनो, इसलिए 4 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव में भी आता है ये। ठीक है, और कौन सा ग्रुप रहेगा यहाँ पे? पेंटेन ग्रुप है, फिर से एमिनो के साथ 2 एथिल ग्रुप रहता है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर हो गया है क्लोरोक्विनॉन का। ये स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोक्विनॉन का रहता है। क्लोरोक्विनॉन का स्ट्रक्चर क्या था? क्यूनोलिन था, क्लोराइड ग्रुप था और 4th पोजीशन में एमिनो ग्रुप है, इसलिए 4 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव में आता है। इधर पेंटेन ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ फिर से एमिनो ग्रुप के साथ फिर से 2 एथिल ग्रुप रहता है। सल्फाएसिटामाइड में क्या है? एमिनो ग्रुप हो गया। इस पूरे रिंग को क्या बोलेंगे? एनिलीन ग्रुप हो गया। ठीक है, एक एनिलीन ग्रुप हो गया यहाँ पे और क्या हो गया है? सल्फोनामाइड और ये क्या हो गया है? एसिटामाइड हो गया। ठीक है, सल्फोनिल हो गया और ये एसिटामाइड ग्रुप हो जाएगा। मिफ्लोक्विन में क्या हो गया? इसमें भी क्यूनोलिन है। फ्लो से आपका फ्लोराइड ग्रुप आ जाएगा और मी से आपका क्या हो जाएगा? मेथिल फ्लोराइड हो गया और एम से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेंथॉल हो गया। ठीक है, CHOH हो गया यहाँ पे। और एक कौन सा रिंग है यहाँ पे? ये है पिप्रिडीन रिंग। ठीक है, एक 6 मेंबर रिंग में बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रोजन हो तो क्या कहलाएगा? पायरिडीन कहलाता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में एक नाइट्रोजन कंपाउंड हो तो ये क्या कहलाएगा? ये पिप्रिडीन कहलाता है। पिप्रिडीन रिंग कहलाता है। इसमें कौन सा रिंग रहता है? पिप्रिडीन रिंग रहेगा। डेप्सोन में क्या रहेगा? इधर एनिलीन और ये सल्फोनिल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विनिन सल्फेट इज
विच क्लास ऑफ ड्रग। क्विनिन सल्फेट जो है इनमें से किस क्लास का ड्रग रहता है? सिंकोना एल्कोलाइड, एंटीबायोटिक, सिस क्वाटरपिन लैक्टोन्स हो गया और 8 एमिनो क्यूनोलिन्स हो गया। क्विनिन सल्फेट जो होता है आपका सिंकोना एल्कोलाइड में आता है। 4 एमिनो क्यूनोलिन्स में कौन सा आ जाता है? क्लोरोक्विनोन आ जाएगा, अमोडिया क्विनोन आ जाएगा। क्विनोलिन मेथॉल जो होता है मिफ्लोक्यून में आ जाता है, ठीक है। और 4 अमीनो क्विनोल जो अभी जस्ट हम लोग क्लोरोक्विन में देखे थे, किसमें हो जाएगा? ये क्लोरोक्विन हो गया, अमोडिया क्विन में, दोनों में ही थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। 4 पोजीशन में एमिनो ग्रुप रहेगा किसके? क्यूनोलिन के। वैसे ही क्यूनोलिन मेंथॉल में क्या हो जाएगा? क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर और ऊपर में CHOH रहेगा, किसमें? मिफ्लोक्विन में। सिंकोना एल्कोलाइड जो हमारा क्वेश्चन था, क्विनिन सल्फेट आता है और क्विनिडीन आ जाता है। बिग्वानाइड में आपका आ जाता है प्रोग्वानिन और साइक्लोग्वानिन आ जाएगा। डाई अमीनो पायरिडीन में हो जाता है पायरीमेथाएमिन हो जाएगा। 8 अमीनो क्यूनोलिन्स में हो जाएगा प्राइमाक्विन हो जाता है। सल्फोनामाइड में आपका डेप्सोन आ जाएगा, सल्फाडॉक्सिन आ जाएगा। एंटीबायोटिक्स में आपका डॉक्सीसाइक्लिन आ जाएगा। सिस क्वाटरपिन लैक्टोन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिमिसिन आ जाता है। इस तरीके से आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रख लेना है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये क्या है? एनिलीन है। बेंजीन के साथ क्या है? एमिनो ग्रुप है। 2 एनिलीन है, किसके साथ जुड़ा है? सल्फोनिल के साथ जुड़ा। जस्ट इससे थोड़ा देर पहले हम ऐसी ही एक स्ट्रक्चर देखे हैं। क्लोरोक्विन फास्फेट का होगा, मिफ्लोक्विन का होगा, सल्फाएसिटामाइड का होगा या फिर डेप्सोन का होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर किसका है? जिसमें एनिलीन है 2 कंपाउंड और दोनों एनिलीन जो है वो सल्फोनिल कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोक्विन में क्या है? क्यूनोलिन स्ट्रक्चर होता है। क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर क्या रहता है? कुछ इस तरीके से रहता है क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। सल्फाएसिटामाइड में एलिलीन ग्रुप रहता है, ठीक है, एनिलीन ग्रुप रहता है, लेकिन कुछ इस तरीके से इसमें R कंपाउंड, एल्किल कंपाउंड जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है, NHCOCH3। तो इस तरीके से इसमें भी नहीं है। हमारे डेप्सोन पे होता है ये वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर डेप्सोन का होता है। क्लोरोक्विन का कैसे याद किए थे? क्लोराइड और क्यूनोल ग्रुप हो गया, ठीक है। 4 एमिनो क्यूनोलिन में आएगा। मिफ्लोक्विनोन में क्या हो जाता है? इसमें क्यूनोलिन रहेगा और फ्लोराइड ग्रुप रहेगा, मेथिल फ्लोराइड ग्रुप रहेगा, ठीक है। ME फ्लो से याद रख लेना, मेथिल फ्लोराइड हो गया और उसी को ही मेंथॉल भी याद रखना है। और क्या रहेगा? पिप्रिडिन रिंग रहेगा। सल्फाएसिटामाइड में एलिलीन, सल्फोनिल और एमाइड ग्रुप का एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। डेप्सोन में रहता है आपका जो हमारा स्ट्रक्चर था, 2 एनिलीन कंपाउंड था और क्या था? एक सल्फोनिल रहेगा जो जिसके साथ दोनों ही जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है? क्यूनोलिन है, मेथिल फ्लोराइड ग्रुप है, ठीक है, मेथिल ट्राइफ्लोराइड ग्रुप है, मेंथॉल ग्रुप है और क्या है? पिप्रिडिन ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए? क्लोरोक्विन फास्फेट का, मिफ्लोक्विन का, सल्फाएसिटामाइड का, डेप्सोन का। दोनों में क्या था? एनिलीन ग्रुप था, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। क्लोरोक्विन में क्या था? क्लोराइड ग्रुप वाला क्यूनोलिन था, ये भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा? मिफ्लोक्विन का होगा ये सही स्ट्रक्चर। ये रहा आपका क्यूनोलिन हो गया, मेथिल फ्लोराइड हो गया, मेंथॉल हो गया और कौन सा रिंग हो गया है? ये आपका पिप्रिडिन रिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूनोलिन मेंथॉल क्लास ऑफ ड्रग। क्यूनोलिन मेंथॉल क्लास में कौन सा एक ड्रग आता है? पायरीमेथामिन हो गया, मिफ्लोक्विन हो गया, प्राइमाक्विन फास्फेट हो गया, क्लोरोक्विन फास्फेट होगा, क्लोरोक्विन फास्फेट होगा। क्लोरोक्विन फास्फेट किस में आता है? 4 एमिनो क्यूनोलिन में आता है, ठीक है। इसी तरीके से प्राइमाक्विन जो होता है वो 8 एमिनो क्यूनोलिन में आता है, मतलब 8 पोजीशन के में क्या रहेगा? इसका अदर कंपाउंड जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें क्या रहेगा? 4 वाले में
कुछ इस तरीके से रहा 1 2 3 4, तो यहाँ से कंपाउंड जुड़ा रहेगा, लेकिन इसी सेम वो पे क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपाउंड जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ से कंपाउंड जुड़ा हुआ रहेगा, 8 पोजीशन से आपका जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मिफ्लोक्विन, मिफ्लोक्विन में क्या रहता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन सा रहता है, क्यूनोलिन है। ठीक है, और क्या रहता है, मेंथॉल से जुड़ा रहता है, CHOS से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मिफ्लोक्विन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लासिफिकेशन एक बार और देख लेते हैं। 4 अमीनो क्यूनोलिन्स में आ गया था, क्लोरोक्विन हो गया था, क्यूनोलिन मेंथॉल में आ गया है जो हमारा क्वेश्चन था, मिफ्लोक्विन आ जाएगा, सिंकोना एल्कोलाइड में क्यूरिन हो गया है, बिग्वानाइड में साइक्लोग्वानाइड हो गया। ठीक है, डाई अमीनो पायरिमिडीन में हो जाता है पायरीमेथाएमीन, और 8 अमीनो क्यूनोलिन में आ जाता है प्रीमाक्विन। ठीक है, प्रीमाक्विन आ जाएगा। और इसी तरीके से सिस क्वाटरपिन लैक्टोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिमिसिनिन। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट्रिमॉक्साजोल इज कॉमनली अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन में से किस कॉम्बिनेशन में कॉट्रिमॉक्साजोल जो है वो मिलता है, ट्राइमेथोप्रीम कॉट्रिमॉक्साजोल, ट्राइमेथोप्रीम सल्फाडायाजिन, ट्राइमेथोप्रीम सल्फामेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रीम सल्फा एनिलिक एसिड। अब इसको तोड़ के देखते हैं, को मतलब क्या है, वो जुड़ा हुआ है, ट्राई से क्या हो गया, सभी में ट्राइमेथोप्रीम हो गया है, मॉक्साजोल से आपका क्या हो जाएगा, सल्फा मेथोक्साजोल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है आपका सी, ट्राइमेथोप्रीम और सल्फामेथोक्साजोल आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है। मेफेनाइड एसीटेट इज विच क्लास ऑफ ड्रग, मेफेनाइड एसीटेट जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, स्पेशल पर्पस पे। तो ये स्पेशल पर्पस पे होता है, इसका सही आंसर है स्पेशल पर्पस पे। शॉर्ट एक्टिंग हो गया सल्फाडायाजिन, इंटरमीडिएट में होता है सल्फामेथोक्साजोल, लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायराजिन, स्पेसिफिक पर्पस में आपका होता है सल्फाएसिटामाइड सोडियम, सल्फासालाजिन हो गया, सिल्वर सल्फा डायाजिन हो गया। और जो हमारा क्वेश्चन था मेफेनाइड एसीटेट जो किसमें होता है, स्पेसिफिक पर्पस पे ये यूज होता है, और ये सल्फोनामाइड क्लास का ड्रग का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, ये स्ट्रक्चर किसका है, एनिलीन है, सल्फोनिल है, और क्या है, एसिटामाइड ग्रुप है। क्लोरोक्विन फास्फेट क्यूनोलिन रहेगा तो नहीं होगा, मिफ्लोक्विन में भी क्यूनोलिन रहेगा नहीं होगा, डेप्सोन में 2 एनिलीन ग्रुप है इसमें भी नहीं होगा, सल्फा एसिटामाइड में होता है एनिलीन, सल्फोनिल और एमाइड ग्रुप रहता है, एसिटामाइड ग्रुप रहता है। तो सल्फा एसिटामाइड हो गया इसका सही आंसर। तो सल्फा एसिटामाइड, इसी को ही 4 एमिनो फेनिलीन सल्फोनिल एसिटामाइड पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिग्वानाइड क्लास ऑफ ड्रग, बिग्वानाइड क्लास का कौन सा ड्रग है, क्लोरोक्विन फास्फेट हो गया, साइक्लोग्वानिल हो गया, सल्फा एसिटामाइड हो गया, मिफ्लोक्विन हो गया, ये दोनों किसका है, क्यूनोलिन फैमिली का है। ठीक है, साइक्लोग्वानिन जो होता है, सल्फा एसिटामाइड किसका है, सल्फोनामाइड क्लास का ड्रग रहता है, साइक्लोग्वानिन इकलौता जो रहता है वो किसका है, वो बिग्वानाइड क्लास का ड्रग होता है। प्रोग्वानिल और साइक्लोग्वानिल, ठीक है, प्रोग्वानिल और साइक्लोग्वानिल दोनों ही बिग्वानाइड क्लास का रहेगा। इसमें ग्वानिल और ग्वानिल वर्ड को बहुत अच्छे से याद रख रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा बिग्वानाइड क्लास का ड्रग। नेक्स्ट और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 8 एमिनो क्यूनोलिन क्लास ऑफ ड्रग, इनमें से कौन सा ड्रग जो है 8 एमिनो क्यूनोलिन क्लास ऑफ ड्रग का क्लास रहेगा, कौन सा ड्रग जो है, पायरीमेथाइमिन होगा, मिफ्लोक्विन होगा, प्रीमाक्विन फास्फेट होना चाहिए या फिर क्लोरोक्विन फास्फेट होना चाहिए। क्लोरोक्विन फास्फेट क्या होता है, 4 एमिनो क्यूनोलिन होता है। ठीक है,
ये कौन सा होता है? क्विनोलिन, मेंथॉल, ये दोनों ऐसे ही हट गया। ये कौन सा होता है? पायरिमिडिन रिंग रहता है, ये भी नहीं होगा। प्रिमाक्विन फास्फेट जो होता है वो 8 एमिनो क्विनोलिन क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, 8 एमिनो क्विनोलिन्स में प्रिमाक्विन आता है, 4 एमिनो क्विनोलिन में क्लोरोक्विन आता है, क्विनोलिन मेंथॉल में आपका आ जाता है मिफ्लोक्विन आ जाएगा, सिंकोना एल्कोलाइड में क्विनोनिन आ जाएगा और डाई एमिनो पायरिमिडिन में आपका आ जाता है पायरीमेथाएमीन आ जाएगा और सिस्क्वाटरपिन लैक्टोन में आपका आ जाता है आर्टिमिसिन। इसी तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रख लेना है। इसी तरीके से आपका 30 इंपॉर्टेंट MCQ विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है।